नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं दैनिक दस्तक लाइव का खबरनामा। खबर दांतारामगढ़ क्षेत्र के पचार गांव से। गांव में दिखा चोरों का आतंक। एक ही रात में बाइक, बकरियां व ट्रांसफार्मर चुरा ले गए। मामला पचार गांव के एचरो की ढाणी का है, जहां देर रात रामस्वरूप दहल पुत्र हनुमान दहल के घर से चोरों ने एक बाइक, 2 बकरियों के साथ खेत में लगे ट्रांसफार्मर को चुरा ले गए। बताया ये भी जा रहा है कि पिछले 4 सालों में ये 5वीं चोरी की घटना है। आपको बता दें, चोरों ने इसी किसान के खेत से पिछले साल भी ट्रांसफार्मर की चोरी करी थी, लेकिन पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई। जब हमने चोरी हुई घटना पर जाकर देखा तो ट्रांसफार्मर का कई सामान बिखरा हुआ मिला। वे महंगा कॉपर चुरा ले गए। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पचार हूँ और पचार की ढाणी धायनाल के पास में हूँ, जो खाचरेवास रोड पर स्थित है। यहाँ पर अधिकतर मैं देखता हूँ कि किसानी क्षेत्र है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं चाहूँगा एक बार कैमरा इधर घुमा ले। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डीपी ट्रांसफार्मर जिसे बोला जाता है, उसकी कल रात चोरी हो गई थी। मुझे यहाँ पर बताया गया कि पिछली साल भी इसी प्रकार यहाँ पर चोरी हुई थी। इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि चोरों के जो हौसले हैं काफ़ी बुलंद है और साथ ही कानून व्यवस्था का उनको बिल्कुल भी भय नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन या उन चोरों को पिछले साल पकड़ लेती या जानकारी जुटा लेती तो शायद ये चोरी दोबारा नहीं होती। अभी मेरी यहाँ के जिस घर में या जिस किसान के यहाँ चोरी हुई है उनसे बात हुई है। वो बता रहे थे कि रात को चोर आए थे, उन्हें जानकारी नहीं थी। चोर यहाँ से चोरी करने के बाद में उनकी एक बाइक चुरा लेते हैं और साथ ही जो 2 बकरियां हैं वो भी चुरा लेते हैं। इस तरह से किसानों को एक बड़ा नुकसान होता है। और साथ ही सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले साल चोरी और इस साल भी चोरी, इसका मतलब यह है कि चोरों को बिल्कुल भी पुलिस प्रशासन से भय नहीं है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूँगा, साथ ही उन किसानों से भी बात करने की कोशिश करूँगा जिनके यहाँ पर चोरी हुई है। अभी मेरी यहाँ पर जो किसान है गणपत दहल है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। गणपत जी, मुझे ये बताओ कि कल रात चोरी की सूचना अभी मिली है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक डीपी जो ट्रांसफार्मर है वो चोरी हुआ है, जो मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। और जिस तरीके से ये जो चोरी की जो घटनाएं बार बार हुई है, बताया ये भी जा रहा है कि पिछले साल भी हुई थी। तो आप लोगों ने कभी पुलिस को इत्तला करी है, पुलिस को बताया इस मामले में? हाँ, देखिए ये डीपी है। पिछले साल भी लगभग 12-13 महीने पहले चोरों ने इस ट्रांसफार्मर को चोरी की। हमने विद्युत विभाग को भी सूचना दी, पुलिस को भी सूचना दी। कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। 2-3 दिन बाद में विद्युत विभाग वाले आए, कार्रवाई की, ये मौका मुआयना किया और ये तीसरी हो गई, डीपी दूसरी दे दी गई। उसके बाद में 12-13 महीने बाद में ये आज रात की घटना है। और ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हो गई और ये मेरे पड़ोसी भाई है रामस्वरूप, इनकी 2 बकरियां चोरी हो गई। हमारे यहाँ आसपास के इलाके में पिछले 2-3 साल से लगातार चोरियां हो रही है। पहले भी 2-3 बार एक मुकेश की बकरी चोरी हुई थी, उसके बाद में अन्य सामान चोरी हुआ था। नहीं तो यहाँ पुलिस में अपराधों में या चोरियों में पुलिस का भय है और न यहाँ किस पुलिस शायद ये चाहती कि कुछ उनकी धरपकड़ हो और जनता को कुछ इनसे राहत मिले। अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे कि इस ढाणी में या इस एरिया में लगातार चोरियों की घटना बढ़ी है। हाँ बिल्कुल बढ़िया जी। 2 साल पहले यहाँ पड़ोसी का वो मेन गेट लोहे का वो उतार के ले गए थे। अच्छा। और मुकेश की बकरी चोरी हो गई थी। गई साल ये ट्रांसफर चोरी हो गया। आज रात की देखो मोटरसाइकिल, 2 बकरियाँ और ये ट्रांसफार्मर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ इतना भय है कि पुलिस भी शायद सुस्ती रखती है या अपराधियों में पुलिस का डर नाम मात्र का भी नहीं है। अभी मेरी कोई किसान गणपत दहल से बात हुई, उनका कहना था कि किसान वो अपनी मेहनत करता है और साथ ही लेकिन मेहनत की जो उनसे अभी मैं बता रहा 2 बकरियां चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी होगी और डीपी जो ट्रांसफार्मर है वो भी चोरी हो गया। ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई। ऐसी घटना इस क्षेत्र में, स्पेशली जिस ढाणी की मैं बात बता रहा हूँ, इसमें कई बार हुआ। अभी मेरी मुकेश से बात हुई है। मुकेश, आपकी भी बकरियाँ चोरी होने या ट्रांसफार्मर पिछली बार चोरी हुआ? नहीं, मेरी बकरी चोरी हो गई थी आज से 3 साल पहले। अच्छा, फिर उसके बाद में फिर ट्रांसफार्मर चोरी हो गया पिछली बार, और अब की बार ये नई ताज़ा घटना हो गई तो आज आपकी रात ढाणी में क्या लगता है कि ये घटना बार बार हो रही है? हाँ, ये बार बार हो रही है। तो कभी आपने पुलिस प्रशासन? हाँ, पुलिस प्रशासन को मैं सबको अवगत करा चुका हूँ इससे। लेकिन पुलिस क्या करेगी? तो उसमें पुलिस आएगी, खाना पूर्ति करेगी, वो चली गई। जैसे पुलिस ने 1-2 को पकड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं पकड़ा। कोई दोबारा बाद में कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया पुलिस ने। आई थी पुलिस लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं उसके बाद में। पुलिस भी हमने सुबह 5-5:30 बजे से ट्राई कर रहे थे, 1 घंटा तो उनका फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद में 100 नंबर पे और वो 100 कितने नंबर हेल्पलाइन 181 हेल्पलाइन में किया
तब जाके अभी 10 बजे 9:30 बजे आए। मतलब सुबह की घटना कितनी बजे की है? घटना तो रात की है, पिछली रात। अब टाइम तो अबाउट पुलिस को कितनी बजे आपने पहला? सुबह 5 साढ़े 5 से ट्राई कर रहे हैं, 5 बजे से, और पुलिस 8 साढ़े 8 तक तो उनका फोन वो खुला नहीं। उसके बाद में उठाया, आ रहे हैं करते करते वो फिर 10:30 के लगभग आए। ढाणी में जो चोरी हो रही है लगातार है, इसकी जानकारी आपको भी है? हाँ, जानकारी है ही नहीं, 3 साल से जानकारी है। पहले भी इस मुकेश की बकरियां ले गए किया था, गत वर्ष ये ट्रांसफर उठा के ले गया। आज रात को भी ये घटना हो गई। अभी मैं जा रहा था, अभी बता रहे हैं पुलिस भी आए थे यहाँ। और क्या मांग करते हो दातारामगढ़ पुलिस मांग से? करते हैं कि ऐसा किसानों के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। चोरों को पकड़ो, अपराधियों को पकड़ो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। किसान चाहते हैं कि जिस तरीके से जो चोरों के हौसले हैं, जो उस हौसले को तोड़ा जाए और साथ ही उनमें भय बनाया जाए, ताकि ये जो घटना है, क्योंकि डीपी चोरी की घटना आपको अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। स्थानीय स्तर पर अक्सर चोरों को पकड़ा जाता है, लेकिन जिस ढाणी की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये खाचरियावास और पचार के बीच में स्थित ये जो ढाणी है, इस पर अक्सर चोर है वो चोरी कर लेते हैं। एक बाइक का चोरी हो जाना और साथ में बकरियाँ चोरी हो जाना और उसके साथ में डीपी को दूसरे साल चुरा लेना, ये बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। व्यवस्था पर भी करता है, कानून व्यवस्था पर, और साथ ही जो जिम्मेदारी है उन पर भी ये सवाल खड़ा करता है। अभी मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जहां से बकरियां चोरी हुई। मैं उस जगह आ गया हूं। आपको मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पर कुछ बकरियां ठहरने का ये बाड़ा बना हुआ है, आप देख सकते हो। इनमें से ताजुब ये है कि लगभग बहुत सारी बकरियों में से 2 बकरियों को उन्होंने चुराया है। और इस तरह से चोर जो है वो चोर भी निश्चित तौर पर अपना खुद का एक टारगेट था। उनमें से 2 बकरियां चुराई है और साथ में डीपी जो ट्रांसफार्मर है वो चुराया है और एक जो बाइक चुराई है, यहाँ पर ये देख सकते हो। और जो यहाँ पर मुझे बताया कि इतनी बकरियों में से सिर्फ 2 बकरी चुराई गई। हाँ, 2 बकरी जो बढ़िया बढ़िया बकरी है, गमान टॉप बकरियां है, जबकि रेट भी बहुत ज्यादा ही। ये बन चुरा तो हल्की है। अच्छा, वो पहले ही अनुमान लगाते हैं कि भाई छोटी बकरियां या कमजोर बकरियों को नहीं लेना है, बड़ी बकरियां हैं उनको ले रहे हो। हाँ, बढ़िया किस्म की बकरियों को लेकर जाते हैं। अरे हल्की को छोड़ के यहीं चले जाते हैं, उनका क्या करेंगे वो ले जाकर। ढाणियों में पहले भी इस तरह की चोरी, बकरियां चोरी होने की घटना? हाँ, मेरे घर में खुद में हुई है। आपके घर में भी हाँ, चोरी 3 साल पहले हुई है मेरे घर में। बढ़िया बकरी थी, उसको ले गए। अच्छा, फिर चोर का पता नहीं चला? चोर का पता नहीं चला।